हेलो फ्रेंड्स, वेलकम CSS3 की सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं CSS3 का 5th ट्यूटोरियल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं CSS3 के कुछ बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि CSS सेलेक्टर होते क्या हैं और हम इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने वेब पेज बनाने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ CSS बेसिक सेलेक्टर, मतलब कि CSS का सेलेक्टर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, CSS का जो सेलेक्टर है वो हमारा किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि आप जिस एलिमेंट पर अपना स्टाइल परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको वही एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो हम उसी को एक सेलेक्टर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 5 तरीके के सेलेक्टर होते हैं और वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं देखते हैं। सिंपल सेलेक्टर होता है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं सेलेक्टर्स को डिवाइड करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि अभी हमें इस वीडियो में सिर्फ सिंपल सेलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में भी बात करने वाले हैं। सिंपल सेलेक्टर होते क्या? सिंपल सेलेक्टर मतलब कि सिर्फ आप किसी भी एलिमेंट को उसके नेम, आईडी और क्लास के बेसिस पर ही सेलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेलेक्टर होते क्या। सिंपल सेलेक्टर नेम, आईडी और क्लास से ही हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नेम के आधार पर आप किसी एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं देखते हैं। इसमें हमने एक स्टाइल लिखी हुई है जिसमें कि एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने पैराग्राफ पे स्टाइल परफॉर्म करना है तो P लिखेंगे, हेडिंग टैग पे परफॉर्म करना तो H1, H2, H3, या फिर फॉर्म पे करना तो फॉर्म। ये हो गए हमारे एलिमेंट के नेम। तो आप एलिमेंट का नेम लिख के करली ब्रेसेस के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं आप क्लास के आधार पर अपने एलिमेंट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ क्लास को हम डिफाइन करते हैं डॉट से। डॉट फिर उस क्लास का नाम। जैसे मैंने किसी भी पैराग्राफ में क्लास दे दी पैराग्राफ, तो आप डॉट पैराग्राफ लिख के अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी जिस क्लास का नाम पैराग्राफ है उस क्लास का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा इस स्टाइल के द्वारा। तो इस तरीके से आप क्लास से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आप किस तरीके से आईडी से अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आईडी में आपको ये हैश डिफाइन करता है कि आप आईडी लिख रहे हैं, आईडी का नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हैश डिफाइन कर देगा कि आप आईडी सेलेक्टर से आप अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। हैश लिखने के बाद आपको आईडी का नेम देना होगा। मतलब कि अगर आपने किसी एलिमेंट को आईडी दी है, सपोज मैंने आइडेंटिटी दे दी, आइडेंटिटी उस आईडी का नाम है। ठीक है, तो आपको अगर कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो आप हैश आइडेंटिटी लिखकर उसके अंदर स्टाइल परफॉर्म करेंगे। तो आप इस तरीके से एलिमेंट, आईडी नेम और क्लास नेम से अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आप यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है? आपके पूरे HTML पेज में अगर आपने ये डिफाइन कर दिया यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो आपके पूरे HTML पेज में कुछ भी होगा, आपकी ये वाली स्टाइलिंग ही परफॉर्म होगी। इसको कैसे करते हैं? इसको सिर्फ आप एक स्टार लगा देंगे। यहाँ पर स्टार लगाने के बाद आप कोई भी इसके अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि पूरे के पूरे पेज में आपकी ये फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। मैंने इसे लाइव सर्वर पर ओपन भी कर लिया है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैं इसका टाइटल बदल देता हूँ। टाइटल लिख देता हूँ इसका सेलेक्टर। ओके, इसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ बॉडी में। सबसे पहले मैं H1 टैग ले लेता हूँ। ओके, इसको दे देता हूँ वेलकम। ओके, इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ सेलेक्टर 1 और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ
सेलेक्ट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है। इसके बाद मैं एक आईडी के लिए ले लेता हूँ, ओके, यहाँ पर बाय आईडी, ठीक है, ओके। अब ये हमारा कंटेंट बन चुका है। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और देखते हैं ब्राउज़र पे, ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं सबसे पहले लगाता हूँ आप किस तरीके से एलिमेंट के नेम के द्वारा एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं H1 यानी कि वेलकम पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टाइल टैग लूँगा, ओके। इसके अंदर हमें करनी है, सबसे पहले मैं H1 लगाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं करली ब्रेसेस ऑन और ऑफ, ठीक है। और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ येलो, ओके। ओके, सेव करा और यहाँ पर हमारा येलो कलर आ चुका है। तो आप इस तरीके से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट के नाम के द्वारा। एक और मैं पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ मैं येलो, ठीक है। सेव करता हूँ और ये देखिए पैराग्राफ सेलेक्ट करते ही यहाँ पर पैराग्राफ तीनों का नाम था, मतलब तीनों एलिमेंट पैराग्राफ ही थे, तो इसलिए इसने तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये नहीं चाहता कि तीनों सेलेक्ट हों, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें एक क्लास दे देता हूँ, क्लास पैरा1, ठीक है, पैरा1, ठीक है। अब सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, ठीक है। कैसे करेंगे, अब मैं इसकी क्लास से इस एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। क्लास से कैसे करते हैं, डॉट पैरा, डॉट इसको डिफाइन करता है कि हम क्लास की मदद से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी क्लास क्या थी, पैरा1, डॉट पैरा1 करी और इसके बाद करली ब्रेसेस, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर अब मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका दे देता हूँ मैं अब ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इस क्लास में दिया तो इसी क्लास का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हुआ। अब मैं चाहता हूँ ये आईडी से सेलेक्ट कैसे करें। सबसे पहले मैं आईडी दे दूंगा अपने एलिमेंट को। आईडी कैसे देंगे, आईडी इक्वल टू, ये दे दी, इसमें मैं आईडी का नाम दे देता हूँ पैरा2, ठीक है। अब देखिए सेव करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने पैरा2 पर कुछ स्टाइलिंग करी नहीं है, ठीक है। तो आईडी से सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम हैश लगाते हैं, फिर पैरा2 यानी कि आईडी का नाम, इसके बाद करली ब्रेसेस और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ एक्वा, ठीक है। सेव करता हूँ, एक मिनट, एक्वा की स्पेलिंग गलत है, एक्वा, ओके। सेव करता हूँ, ये देखिए हमारा ये चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से एलिमेंट के नेम से क्लास और आईडी से अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने एक बताया था यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है, हमारे पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेता है। अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ पहले, फिर आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर दिखाता हूँ। इसे कमेंट आउट करा, ठीक है। अभी सेव करता हूँ, अभी हमारा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यूनिवर्स करते हैं कि सबसे पहले स्टार और फिर इसी में ओपन क्लोज। मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ पूरे ही उसमें, तो फ़ॉन्ट का कलर मैं करना चाहता हूँ मैं ब्लू। सेव करता हूँ, ये देखिए हमारा चाहे पैराग्राफ हो, हेडिंग टैग हो, चाहे कुछ भी हो, सबका कलर ब्लू हो जाएगा, मतलब कि सबका कलर चेंज हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरीके से एलिमेंट के नेम से, क्लास से और आईडी से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में भी हमने देखा। अभी मैं इसे सही कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। ये देखिए हमारा वैसा का वैसा ही हो गया, ठीक है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली आने वाली वीडियोस में हम और भी सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक